सोचिए क्या होगा अगर भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक की मौत हो जाए। 1969 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब पंजाब के एक नेता, स्वतंत्रता सेनानी, अकाली नेता दर्शन सिंह फिरोमान चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इंदिरा सरकार और प्रशासन के बीच में बातचीत होती रहती थी, तारीख पे तारीख मिलती रहती थी, लेकिन समय रहते उनकी जान बचाने को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया। आखिरकार 74 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद में उनकी मौत हो जाती है। उनकी शहादत के बाद पंजाब की सियासत और जनता के बीच में जो गुस्सा भड़का, उसकी गूंज सालों तक सुनाई दी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह बहुत पुराना इतिहास है, तो आप 2018 की एक घटना देखिए। आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर और मशहूर पर्यावरणविद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्हें लोग स्वामी सानंद के नाम से जानते हैं, वो कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की राष्ट्रीय नदी, जिन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माँ गंगा कहकर पुकारते हैं, उस गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और वहां बन रहे अवैध हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को रोकने की मांग को लेकर हरिद्वार में अनशन पर बैठे। उन्होंने प्रधानमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी। नितिन गडकरी जी जैसे बड़े मंत्रियों ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई ठोस कानूनी कदम उठाने में लगातार देरी की गई। 111 दिनों तक लगातार भूखे रहने के बाद ऋषिकेश एम्स में उनका निधन हो गया। मौत के बाद कई मंत्रियों ने ट्विटर पर दुख जताया, कसीदे पढ़े, लेकिन सवाल वही है कि जीते जी उनकी मांग क्यों नहीं सुनी गई। आज सोनम वांगचुक वाले मामले में भी सरकार यही गलती दोहरा रही है। देशभक्ति के बड़े बड़े दावे करने वाले नेता आज चुप है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में एक ऐतिहासिक बात कही थी कि सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी और बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में सरकार बदल जाए, चेहरे बदल जाए, लेकिन अगर सोनम वांगचुक जैसे विजनरी और सच्चे देशभक्त साइंटिस्ट को कुछ होता है, तो नुकसान सरकार का नहीं होगा, बल्कि इस देश का और इस देश की जनता का होगा, क्योंकि ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक या साइंटिस्ट के जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि सरकार बातचीत करने में हफ्तों लगा दे। वक्त रहते सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।